एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषं सृष्टानुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी शास्त्र प्रेमीगण, सभी शास्त्र जिज्ञासुगण एवं संस्कृत शौर्यम इस समूह के संस्थापक एवं प्रबंधकगण, आप सबको प्रणाम करते हुए, साधुवाद करते हुए और आज के इस ज्ञान सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक जो विचार हुआ वो वस्तुतः जितना विचार है तो उसमें जैसे कल हमने बतलाया था कि सुबंत तिगंतों का और तिगंत के अंतर्गत ही सनाद्यंत धातु रूपों का विचार हुआ और उसके सहायक के रूप में आत्मनेपद प्रक्रिया, परस्मैपद प्रक्रिया और भावकर्म प्रक्रिया, कर्म कर्तृ प्रक्रिया और लकारार्थ प्रक्रिया, इनका सबका विचार हुआ। आज से जो विचार प्रारंभ हो रहा है वो आपके कृत वृत्ति का है, क्योंकि 5 वृत्तियां जिनकी चर्चा हमने किया था, कृत तद्धित समासैक सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तयः, जिसमें कृत वृत्ति का उल्लेख आज से आपका प्रारंभ हो रहा है और इसमें इसके अनंतर कृत वृत्ति के बाद समास वृत्ति का और समास वृत्ति के बाद तद्धित वृत्ति का और समास के अंतर्गत ही एक शेष वृत्ति का, तो कृत तद्धित समास एक शेष, तो कृत तद्धित समास और एक शेष, इनका विवेचन होना है। सनाद्यंत धातु रूप का विवेचन हो गया क्योंकि वो तिगंत के अंतर्गत उसका स्वरूप है। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था, हलंत पुल्लिंग में कृदत्तिंग। कृदत्तिंग इस सूत्र का अर्थ क्या है? इसका है धातो हित्यधिकारे विहिताः तिंग भिन्नाः प्रत्ययाः कृत संज्ञाः स्युः। लघु सिद्धांत कोदि में अत्र धात्वधिकारे तिंग भिन्नाः प्रत्ययाः कृत संज्ञाः स्युः, कृत संज्ञा स्यात्, ऐसा लिखा। सिद्धांत कौमुदी में इसका अर्थ बतलाया गया, अत्र धातोः इत्यधिकारे तिंग भिन्नाः प्रत्ययाः कृत संज्ञाः स्युः, ऐसा उसकी वृत्ति आई। इनका तात्पर्य क्या है? इस पर भाष्य ग्रंथ में भी बहुत विचार है कि किसकी कृत संज्ञा होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए। भाष्यकार ने कृदतिंग में अतिंग ग्रहण का प्रत्याख्यान करके और लकारों को भी कृत संज्ञा मानी है, इसलिए लकार भी कृत संज्ञक होते हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। तो अतिंग, चूंकि अब यहाँ विचार जो हो रहा है वो पाणिनि के अनुसार हो रहा है, उन्होंने किस आधार पर उसका खंडन किया वो बहुत बड़ा विचार है, जिसकी अगर चर्चा करेंगे तो उसके लिए भी 1 घंटा कम से कम समय चाहिए और फिर वो सभी के लिए ग्राह्य नहीं है। तो सर्वसुलभ व्याख्यान की आवश्यकता है, जिसका ग्रहण कर सकें। इस विषय में भाष्यकार ने यद्यपि अतिंग ग्रहण का प्रत्याख्यान करके, पहले तो उस पर बड़ा विचार हुआ कि जब तिंग की कृत संज्ञा नहीं होगी तो उनके स्थानीय भूत जो लकार हैं उनकी कैसे संज्ञा होगी। उस पर विचार करके उन्होंने अतिंग ग्रहण का प्रत्याख्यान किया
किंतु यहाँ सामान्य रूप से यही है कि धातोः इस सूत्र के अधिकार में विहित जो तिंग भिन्न प्रत्यय हैं उनकी कृत संज्ञा होती है। यद्यपि धातोः इस सूत्र के अधिकार में, धातु सूत्र के अधिकार के पूर्व में भी कई सूत्र हैं जो धातु से प्रत्ययों का विधान करते हैं, जैसे गुप्तिचकित व्यासन है, धातु कर्मणा समान करते दीक्षाया वा, ये सन का विधान करता है। मान वदान शांतासान्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, इसी तरह से बहुत से सूत्र हैं। धातु रेखाचोक हलादि क्रिया संव्यारे यंग, यंग प्रत्यय का होता है। नित्यम कौटिल्य घृतौ, तो ये जो सूत्र हैं, क्योंकि धातों का अधिकार होता है तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के 91वें सूत्र से, उसके पहले बहुत से सूत्र हैं जो धातु से विचार करते हैं, धातु से विधान करते हैं, परंतु वो धातु इस सूत्र के अधिकार में विहित नहीं है। इसलिए इनकी किसी की भी कृत संज्ञा नहीं होती है। इसलिए स्वादिभ्यौष्णु, तुतादिभ्याशा, रुदादिभ्याष्णम, तनादिकृभ्या उह, धिन्विकृण्यो रचा, क्रातिभ्याष्णः, ये जितने सूत्र हैं, तुदा दिवादिभ्याशन, कर्तर्षप, सार्वधातुक यक, चिण भाव कर्मणों इत्यादि, किसी की भी कृत संज्ञा नहीं होती। यद्यपि इनमें धातुओं का अधिकार है, इनमें सब में जो है धातु रेखाचे हलादि क्रिया संव्यारे यंग से धातुओं का अधिकार चलता है, इसलिए धातु से इनका सबका विधान होता है। तो फिर इनकी कृत संज्ञा क्यों नहीं होती? इसलिए कहा धातोः इति सूत्राधिकारी पठिता ये प्रत्ययः तिंग भिन्नाः ते कृत संज्ञा से अर्थ करते हैं। धातोः में जो किसी सूत्र घटक धातोः शब्द है उसके अधिकार में विहित जो प्रत्यय, उनकी धातु संज्ञा नहीं, उनकी कृत संज्ञा नहीं होगी। अभी धातु स्वतंत्र जो सूत्र है उसके अधिकार में विहित जो प्रत्यय, उन्हीं की कृत संज्ञा होगी, ये इसका तात्पर्य। और धातु सूत्र का अधिकार जो है वो अध्याय परिसमाप्तिर अधिकार है, उसका संपूर्ण अध्याय के तृतीय अध्याय के समाप्ति तक उसका अधिकार माना जाता है। इसलिए जो उसके पूर्व जितने सूत्र हैं, जो कि आपका इसका प्रथम सूत्र है, जो जहाँ से प्रत्यय का विधान प्रारंभ होता है, गुप्तिचकित ये प्रथम सूत्र है, और अंतिम सूत्र है कुशरजो प्राचाम शन परस्मै पदंच, जो धातु सूत्र के पूर्व है। तो इतने सूत्रों से विहित जो प्रत्यय आदि हैं उनकी कृत संज्ञा नहीं होती, किंतु धातु इस सूत्र के पश्चात विहित जितने भी सूत्र हैं उनके द्वारा होता है। और इन सूत्रों का जो प्रत्यय का प्रधान होता है कृत्या के अधिकार में है, जिसमें तब्यत तब्यत अनियर अचोयत पूर्व रदुपधात सक्षोष इत्यादि सूत्र हैं। और सबसे अंतिम सूत्र जो तृतीय अध्याय का है वह है आपका जो है लिट्चा या लिंगाशीषी। तो लिट्चा लिंगाशीषी छंदुष्यभयथा, ये सूत्र आपके सबसे अंतिम में है कि जो लिट लकार का विधान करते हैं, लिंग लकार का विधान करते हैं, इनकी भी कृत संज्ञा मानी जाती है। जैसा हमने अभी बताया, अतिंग ग्रहण का प्रत्याख्यान वर्ण है। सामान्य रूप से सूत्रकार के मत में इनकी कृत संज्ञा नहीं होती है, यही इसका सिद्धांत माना जाता है, किंतु भाष्यकार के मत से इनकी होती है। तो ये तो एक परिचयात्मक स्वरूप रहा कि किसकी कृत संज्ञा होती है, किसकी नहीं होती है। और चूंकि धातु इस सूत्र का यहाँ पर कथन भी है, जैसा इन्होंने लिखा कि आ तृतीयाध्याय समाप्तेर ये प्रत्यय ते धातु परे स्युहु, धातु में यहाँ पंचमी है, और पंचमी होने से यहाँ पर और सूत्र के यहाँ प्रत्यय परश्च का अधिकार भी है। तो धातु परे
प्रत्ययाः स्युः, यह इसका अर्थ होता है धातु के अधिकार के। और जैसे और एक ये परिभाषा सूत्र है, वा स्वरूपो स्त्रियाम, वा, अब इसका पहले संधि विच्छेद कर दिए सर, वा अस्वरूपः अस्त्रियाम, वा स्वरूप में का है वा अस्वरूपः, तो अस्वरूप यहाँ पर धातु का होगा, तो अस्मिन् धातु अधिकारे अस्वरूपः अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात् स्त्र्यधिकारोक्तम बिना। अर्थात इस धातु के अधिकार में जिन प्रत्ययों का विधान किया है वो प्रत्ययों के दो स्वरूप हैं, समान रूप, असमान रूप। क्योंकि जितना भी व्याकरण शास्त्र है ये उत्सर्गापवाद के रूप में प्रवृत्त है। भाष्यकार ने कहा कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः, कश्चित अपवादः कर्तव्यः। पस्वसान्निक में उन्होंने कहा, और उत्सर्ग के लिए उन्होंने जो कहा कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः, तो उत्सर्ग सूत्र में उन्होंने कर्मण्येन का उदाहरण दिया, अपवाद सूत्र में आतो न उत्सर्गे कह का उदाहरण दिया। तो उत्सर्गापवादाभ्याम प्रवर्तितव्यम, तो इसलिए यहाँ पर भी तृतीय अध्याय में भी कोई प्रत्यय उत्सर्ग होगा माने सामान्य के रूप में होगा, कोई अपवाद के रूप में होगा, और उत्सर्ग और अपवाद में उनमें भी उनके दो स्वरूप होंगे। एक तो समानानुपूर्विक, अस्वरूप का मतलब क्या होता है स्वरूप, स्वरूप माने क्योंकि द्रव्य जो होगा उस स्वरूप में समानाकृतिक होगा, समाना तुल्या आकृति यस्य स समानाकृतिकः। और यहाँ पर क्या लिया जाएगा, समानानुपूर्विकः, समान अनुपूर्वी होनी चाहिए उसकी। तो समान अनुपूर्वी किस रूप में होगी, तो कहा अनुबंध विनिर्मुक्त की। जैसे का प्रत्यय होता है और अण प्रत्यय होता है, तो क प्रत्यय और अण प्रत्यय अगर हम उसके अनुबंध के आधार पर देखेंगे तो क प्रत्यय का स्वरूप भिन्न है, अण प्रत्यय का स्वरूप भिन्न है। किंतु अनुबंध विनिर्मुक्त का जो स्वरूप देखें तो दोनों में आ है, अण में भी आ बचता है, का में भी आ बचता है। तो इससे क्या होगा, ये स्वरूप प्रत्यय हो, समानानुपूर्विक। स्वरूप माने समानानुपूर्विक, अस्वरूप माने असमानानुपूर्विक। अनुपूर्वी वर्ण सन्निवेश, वर्णानुक्रम, जिसका आप लोग इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं, हिंदी में उसको वर्णानुक्रम कहते हैं, संस्कृत में उसको अनुपूर्वी कहते हैं। ये उसका स्वरूप है। तो जहां पर अस्वरूप अपवाद प्रत्यय हो माने असमानानुपूर्विक प्रत्यय हो, अनुपूर्वी जो गृहित होगी, जैसे हमने बतलाया अनुबंध विनिर्मुक्त की। क्यों, क्योंकि कार्य रूप में जो प्रत्यय आगम आदेश उपस्थित होते हैं अनुबंध विनिर्मुक्त ही होते हैं। क्योंकि जैसे उनको उपदेश के रूप में विधान आप करना चाहेंगे तो जो सूत्र संज्ञा करने वाले हैं वो उपदेशावस्था में ही उसकी इत संज्ञा करते हैं। जैसे आप प्रत्यय तिप प्रत्यय का विधान करते हैं तो तिप में यहाँ ति उपस्थित होता है, प उपस्थित नहीं होता है। तो आप लोग क्यों कहते हैं कि पच धातो हो तिप प्रत्यय लट लकारे तस्य स्थाने तिप प्रत्यय सति, क्यों बोलते हैं कि तिप प्रत्यय का विधान हुआ? वहां तो आप कहेंगे कि ति प्रत्यय का विधान हुआ, बोलना तो ये चाहिए था, परंतु आप समझाते समय बोलते हैं तिप प्रत्यय लगा, तस प्रत्यय लगा, झी प्रत्यय लगा इत्यादि, या सु प्रत्यय लगा, औ प्रत्यय लगा, जस प्रत्यय लगा इत्यादि ऐसा बोलते हैं। तो उसका तात्पर्य है कि उस शब्द के स्वरूप को बतलाने के लिए वहां पर एक आपको एक प्रक्रिया दिखाने के लिए इस तरह से बोलना होता है। किंतु वहां पर तिप प्रत्यय नहीं होता, ती होता है, सु प्रत्यय नहीं होता है, सा होता है।
जस नहीं होता है, अस होता है। जकार की थे सु के उ की संज्ञा होती है। द्वितीय द्विवचन में औट प्रत्यय होता है। औट में केवल औ ही होता है, टकार की संज्ञा होती है। टकार की संज्ञा होने के बाद होगा, जस जकार की संज्ञा होने के बाद होगा। इस कारण से अनुबंध विनिर्मुक्त का जो विधान है उसमें जो समानानुपूर्विक है वहां पर वो अपवाद प्रत्यय नित्य बाधक होगा, किंतु असरूप असमानानुपूर्विक जो अपवाद प्रत्यय है वो विकल्प से बाधक होगा। इसलिए लिखा अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपः असमानानुपूर्विकः अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य सामान्य शास्त्रस्य बाधकः वा स्यात्, विकल्प से बाधक होता है, किंतु इसकी एक जगह प्रवृत्ति नहीं होती। कहाँ? स्त्रियधिकारोक्तम बिना। स्त्रियां व्यक्तिन के अधिकार में भी अनेक प्रत्यय हैं जो वहां पर विधान करते हैं, जैसे अप्रत्यय हो गया, इसका चिकीर्षा रूप बनता है। इसी तरह से आपका जो है वो क्युप प्रत्यय संपदादिभ्या किप, जैसे विपत संपत उपनिषद इत्यादि शब्द बनते हैं। तो ये क्या है, ये प्रत्यय है, ये स्त्रियधिकारोक्त प्रत्यय, उनमें यह नियम लागू नहीं होता है कि असमान प्रत्यय वो विकल्प से बाधक होता है। तो इसलिए स्त्रियां व्यक्तिन में जो प्रत्यय बाधक होगा वो नित्य बाधक होगा, चाहे वो असरूप हो चाहे स्वरूप प्रत्यय हो, वो नित्य बाधक होगा। किंतु स्त्रियां व्यक्तिन के अधिकार से भिन्न स्थलों में असमानार पूर्विक अर्थात असरूप जो प्रत्यय है वो विकल्प से बाधक होगा और स्वरूप प्रत्यय वो भी नित्य बाधक होगा। ये इस सूत्र का तात्पर्य है और ये सूत्र परिभाषा सूत्र है, जैसे हमने कहा। अगला सूत्र आपका अधिकार सूत्र है कृत्याः डबुल त्रिचो इत्यतः प्राक कृत संज्ञाः स्युः। वस्तुतः ये संज्ञाधिकार सूत्र है, ये संज्ञा का इनका नामकरण करता है। तो कृत्याः इस सूत्र का अधिकार कहाँ तक है? डबुल त्रिचो इत्यतः प्राक, डबल त्रिचो इस सूत्र के पूर्व तक इस सूत्र का अधिकार है। ये सूत्र करता क्या है? कृत्य संज्ञा स्युः, कृत्य संज्ञा करता है। क्यों कृत्य संज्ञा करता है? कृत्य संज्ञा का क्या तात्पर्य है? तो उसके लिए आगे बताएगा। उसके पहले यहां अभी चर्चा हो रही है जो है संज्ञा के विषय में। तो एक कृत्य संज्ञा कर रहा है और इसी का एक दूसरा सूत्र उपस्थित है कर्तरिकृत। ये सूत्र कहता है, ये भी परिभाषा सूत्र है या बल्कि नियम सूत्र भी इसको कह सकते हैं। कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात्, कृत्य प्रत्ययः कर्तरि भवति, कर्ता अर्थ में होता है। तो कर्ता अर्थ में होता है, कर्ता अर्थ में ये एक ढंग से उसका निर्धारण करता है। कर्तरि अर्थे ए भवति, ऐसा भी कह सकते हैं, कृत प्रत्यय कर्तरि ए भवति। तो इसका भी अपवाद सूत्र है तयोरेव कृत्यक्त खल अर्था, तयोरेव भाव कर्मणो एव कृत्यक्त खल अर्था, अर्थात कृत्य संज्ञकाः त प्रत्ययः खल अर्थ प्रत्यय। तो इस सूत्र में कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का ग्रहण करने के लिए कृत्या ही सूत्र के द्वारा इसके अधिकार विहित जो जितने भी प्रत्यय हैं उनकी कृत्य संज्ञा का विधानार्थ क्यों किया गया कि जिसे तयोरुक्त कृत्य खलर्था इस सूत्र में कृत्य प्रत्ययों का सभी का ग्रहण हो सके, ये विशेष रूप से इसका कथन है। इसीलिए लिखा एते भाव कर्मणे रेव स्यु, भाव कर्मे होते। यद्यपि ये कृत प्रत्यय, कृत संज्ञा सभी की है, कृत्य प्रत्ययों की भी कृत संज्ञा है। कृत्याधिकृत्याः इस सूत्र के अधिकार से रहित जो डबुल त्रिचादि प्रत्यय उनकी भी कृत संज्ञा है, किंतु कृत्याः इस सूत्र के अधिकार से रहित जो कृत संज्ञक प्रत्यय हैं उनका जो विधान होगा वो कर्ता अर्थ में उनका विधान होगा, किंतु कृत्य संज्ञक प्रत्ययों का भाव अर्थ में और कर्म अर्थ, अर्थात जो अकर्मक धातु है उससे भाव अर्थ में, जो सकर्मक धातु है
उससे कर्म अर्थ में इनका विधान होगा। इसीलिए लिखा है एतेक भाव कर्मणोरेव यथा रेव स्युः होता है। पहला इसका उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया तव्यत तव्या नियरा। यहाँ देखिए तव्यच्च तव्यश्च अनीयश्च, रकारांत शब्द ये प्रत्यय है, तो इसलिए वहाँ पर रेव को विसर्ग होगा, विसर्ग को सकार होगा, शुद्ध होगा तो अनीयश्च इति तव्यत तव्या नियरा। इतरेतर द्वंद्व समास सूत्र पे है, अर्थात धातो हो का अधिकार है तो धातु सूत्र लगा धातो हो तव्यत प्रत्यय तव्य प्रत्यय अनियर प्रत्यय एते प्रत्यय स्युः, ये प्रत्यय होते हैं। ये हुआ। दूसरे यहाँ पर कृत्याः सूत्र आ रहा है, एते कृत्य संज्ञकाः अपि स्युः, तो अर्थ क्या बन जाएगा धातो हो तव्यत तव्य अनियर प्रत्ययाः कृत संज्ञकाः सन्तः स्युः, कृत संज्ञक होकर के वो प्रवृत्त हों। अब प्रश्न होता है कि इनका प्रयोग होता कहाँ है, किन स्थलों में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, इन कृत्य प्रत्ययों का क्या इनका कोई भिन्न स्वरूप भी है, भिन्न अर्थ भी इनका कहीं प्राप्त होता है, प्रयोग की दृष्टि से हम इनको किस अर्थ में इनका व्यवहार कर सकते हैं। तो उसमें आचार्यों ने कहा अब देखिए सह गच्छेत तो तेन गंतव्यम तेन गमनीयम, ऐसा हम व्यवहार देखते हैं। इसी प्रकार सह गच्छतु तो वहां पर भी हम विचार करते थे तेन गंतव्यम तेन गमनीयम करते हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि जहां पर लिंग लकार का हम प्रयोग करते हैं, जहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, वहां पर कृत्य प्रत्ययों का भी प्रयोग कर सकते हैं। सह गच्छेत तेन गंतव्यम, सह एधताम तेन एधितव्यम, इत्यादि रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो इससे क्या ज्ञात हुआ, इससे ज्ञात ये हुआ कि लिंग लकार लोट लकार और कृत्य प्रत्यय प्रायः समानार्थक दिखाई पड़ते हैं। यहां इन्होंने भू धातु का उल्लेख नहीं किया, यहां पर एध धातु का उल्लेख, ए धातु ही अकर्मक है, तो इसलिए यहां पर इन्होंने दोनों शब्दों को लिया, अकर्मक धातु से प्रत्यय विधान करने के लिए और सकर्मक धातु से प्रत्यय का विधान करने के लिए। अकर्मक धातु से प्रत्यय विधान करने के लिए एध धातु का चयन किया। ए धातु से तव्यत प्रत्यय करें चाहे तव्य प्रत्यय। अंतर क्या है तव्यत प्रत्यय और तव्य प्रत्यय में? अर्थ का कोई अंतर नहीं, किंतु स्वर का अंतर हो जाता है। जब आप तव्यत प्रत्यय करते हैं तो तित स्वरितम से तव्यत प्रत्यय स्वरित होता है, किंतु जब तव्य प्रत्यय करते हैं तो यहाँ जो है ये आद्युदात्त हो जाता है, प्रत्यय आद्युदात्ता है, प्रत्यय आद्युदात्त होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर एध धातु से जब आप तव्य प्रत्यय करेंगे, और तव्य किस अर्थ में होगा, तो एध धातु क्या है? अकर्मक है। तो अकर्मक एध धातु से जो तव्य या तव्यत प्रत्यय का या नियर प्रत्यय का विधान होगा वो भाव अर्थ में होगा। क्यों होगा भाव अर्थ में? क्योंकि सूत्र कहता है तयोरेव कृत्यक्त कलर्ता, तयो भाव करणो एव कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययाः प्रत्ययाः खलर्थक प्रत्ययाः भवन्ति। इसलिए यहाँ पर ए धातु से भाव अर्थ में तव्य प्रत्यय करेंगे, तव्य की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे, आर्धातुक से आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा, आर्धातुक का शेड बल आदि से इडागम करेंगे, एध ई तव्य बनेगा और वर्ण सम्मेलन कर एधितव्य, कृदंतत्वात् कृतद्धि समासास इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। अब चूंकि जो एधितव्य शब्द है इससे
केवल वर्धन क्रिया इतना ज्ञान होना है। तव्य प्रत्यय का अर्थ भाव है। एध शब्द का जो है एध वृद्धौ वर्धन अर्थ है, वर्धन क्रिया। क्रिया में न तो एकत्व की विवक्षा होती है, न तो द्वित्व की विवक्षा होती है, न तो बहुत्व की विवक्षा होती है, न तो पुंस्तु की, न तो स्त्रीत्व की, न नपुंसकत्व की, किसी की भी विवक्षा नहीं होती है। तो जब आप प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो आप करने से इसका जो लाभ है, प्रातिपदिक संज्ञा क्या है, शुभ उत्पत्ति है। शुभ उत्पत्ति जो होगी तो उसके पहले वहां पर जो है लिंग संख्या कारक का अन्वय होना कारण तो प्रातिपदिकत्व बनेगा, क्योंकि जब लिंग का अन्वय करेंगे तो उसमें पुंस्त स्त्रीत्व नपुंसकत्व की प्रतीति होगी। जब संख्या का अन्वय करेंगे तो एकत्व द्वित्व बहुत की प्रतीति होगी। और जब कारक का अन्वय करें तो वहां पर कर्ता कर्म करण इत्यादि की प्रतीति होगी। तो यहाँ पर एधितव्य या एध नियम इत्यादि में न तो पुंस्त स्त्री से नपुंसकत्व की प्रतीति हो रही है, न एकत्व द्वित्व बहुत की प्रतीति हो रही है, न कर्ता कर्म करण संप्रदान आदि की प्रतीति हो रही है। तो किस अर्थ का ग्रहण यहां पर होगा? तब औत्सर्गिकत्वम एक वचनम क्लीवत्वंच, ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्थल में औत्सर्गिक एक वचन होगा, नपुंसक लिंग होगा, कारक आदि की प्रतीति नहीं होगी, केवल क्रिया मात्र की प्रतीति होगी। इसलिए यहां तो लिंग संख्यान्वितम द्रव्यत्व, यहाँ लिंग का संख्या का अन्वय होगा वो द्रव्य माना जाएगा। यहाँ लिंग का अन्वय है न संख्या का अन्वय है, इसलिए औत्सर्गिक एक वचन और नपुंसक लिंग होगा। क्यों इनको औत्सर्गिक भी क्यों किया जाता है? तो अपदम न प्रयुंजित, अपद का प्रयोग नहीं होता। तो अपद का प्रयोग ना होने से हम इसका कैसे करें व्यवहार? तो इसलिए यहां इसको औत्सर्गिक एक वचन और नपुंसक लिंग होता है, जिसके कारण आपका सुविभक्ति है उसके स्थान में चूंकि ये अजंत होता है, अजंत होने के कारण यहाँ अतोम सूत्र से सु के स्थान में अम आदेश होगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप होगा। एधितव्यम बनेगा आपका तव्य या तव्यत प्रत्यय करने पर, अनियर प्रत्यय करने पर आपका एधनियम बनेगा। अनियर जब आप करते हैं तो अनियर में रेफ की संज्ञा होती है, और रेफ की संज्ञा होने के कारण रेफ भी यहाँ पर स्वरार्थ उसका भी एक स्वर है जिसके कारण से इसमें विशेष स्वर का विधान होता है। तो एध नियम शब्द बनता है, यहाँ पर भी एध, अनियर में केवल अनिय ये रेव रकार की संज्ञा लोप होता है, यहाँ सुअम वगैरह होकर के और अमी पूर्वा से पूर्व होकर के एध नियम बनता है। जैसे हमने बतलाया कि एध नियम माने वर्धनक क्रिया, एधितव्य माने वर्धनक क्रिया, कर्ता अनुक्त है, इसलिए वहाँ पर कर्तिकरणे तृतीया व्यक्ति होगी। तो एधितव्यम एधनीयम त्वया ये लिखा। और जो अभी तक हमने आपको जो व्याख्यान दिया उसी का संक्षेप में कथन है, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम क्लीवत्वंच। भाव अर्थ में ही यहाँ प्रत्यय होना है, इसलिए यहाँ पर भाव का तात्पर्य क्या है? क्रिया। क्रिया लिंग संख्यान्वय विरहितत्व क्रिया में होता है, इसलिए लिंग का अन्वय न होने के कारण इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं हो सकते हैं। संख्या की विवक्षा न होने कारण एकत्व द्वित्व बहुत तो नहीं हो सकते, इसलिए औत्सर्गिकम सामान्य रूप से एक वचन और नपुंसक लिंग का विधान होता है। ये तो विचार हुआ भाव अर्थ में होने वाले प्रत्ययों का। यद्यपि भाव अर्थ में होने वाले प्रत्यय में लकारों के विषय में चर्चा हमने परसों की थी, आज आपको हमने इसकी भी चर्चा की। अब जब जो सकर्मक धातु हैं उनसे जब इन्हीं प्रत्ययों का विधान होगा तव्य तव्यत अनियर इत्यादि का, तो वहां पर कर्म में विधान होने से जो प्रत्यय बोध्य कर्म है
उसमें पुंस्तव भी है, स्त्रीत्व भी है, नपुंसक लिंगत्व भी है। यह चेतव्यम फलम, चेतव्या स्त्री, चेतव्य पुरुषः, यहाँ पर तीनों लिंग में इसका स्वरूप चलेगा। जब वहाँ पर पुंस्त विवक्षित होगा तो पुल्लिंग होगा, चेतव्य बनेगा। स्त्रीत्व विवक्षय होगा तो अजात शब्द से टाप हो जाएगा, चेतव्या बनेगा। नपुंसक लिंग रहेगा तो चेतव्यम बनेगा। इसलिए तीनों में, इसलिए यहाँ पर इन्होंने व्यवहार जो प्रयोग दिया, चेतव्य चयनीयो वा धर्मः त्वया, ये उदाहरण दिया। तो ची चयने धातु से यहाँ पर तव्य प्रत्यय होगा या तव्यत प्रत्यय होगा तो अनियर प्रत्यय होगा। बनेगा क्या? ची तव्य, ची तव्यत या तव्य और ची अनियर, सब जगह अनुबंध लोप होने कर ची तव्य, ची तव्य, ची अनियर। तव्य, तव्यत या अनियर, इनकी सबकी संज्ञा कौन संज्ञा होगी? अर्धातु संज्ञा, अर्धातुकम शेषा सूत्र से। और अर्धातुक संज्ञा होने के पश्चात अर्धातु का शेट बलादे से इडागम होगा, और इडागम हो करके नहीं, इडागम होगा नहीं, इडागम प्राप्त होगा, क्योंकि ये अनिट धातु है, ची धातु। एकाच उपदेश नहीं, वो क्या नाम उसका जो है, हाँ ये तो इसका जो है यहाँ उसका निषेध हो जाएगा। तो इडागम का निषेध होने के कारण केवल यहाँ पर ची का जो ई है उसको आप सार्वधातु का धातु को गुण करें अर्धातुक संज्ञा होने से, तो चेतव्य बनेगा। तव्यत या तव्य प्रत्यय करने पर अनियर प्रत्यय में वहाँ पर चे अनीय, इस अवस्था में ची चे को गुण होने से चे अनीय है, जो अवस्था अय आदेश होकर के चनीय रूप बनेगा। इसी में एक दूसरा प्रत्यय करने के लिए यहाँ पर आपका उपस्थित होता है सूत्र जो है वार्तिक केलिमर उपसंख्यानम। ये भी कहता है धातु से केलिमर प्रत्यय का उपसंख्यान होता है, कथन होता है, अर्थात धातु से केलिमर प्रत्यय होंगे। तो उसी अर्थ में, उसी अर्थात भाव और कर्म ही अर्थ में पच जो है पचादि धातुओं से केलिमर प्रत्यय होता है। केलिमर प्रत्यय में दो अनुबंध है। कौन कौन से अनुबंध है? एक है क अनुबंध, एक है र अनुबंध। तो केल में जैसे पच धातु से आपने केलिमर प्रत्यय किया, तो रेफ का आप लोप करेंगे हलंत्यम से, और का लशकत से संज्ञा लोप करेंगे, एलिम ऐसा रूप बनेगा। तो पच एलिम, पचेलिम ये रूप बनेगा। और बहुत की विवक्षा में जस विभक्ति लाएंगे, पचेलिमा माशा। अब यहाँ पर जो केलिमर प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? भाव अर्थ में हुआ है कि कर्म अर्थ में हुआ है? तो यहाँ कर्म अर्थ में हुआ है। क्यों कर्म अर्थ में? कैसे ज्ञान करते हैं कर्म अर्थ में है? तो पचेलिमा माशाह दिया, यहाँ पर माश है विशेष, उस विशेष माश जो विशेष है उसके विशेषण रूप में यहाँ पचेली में शब्द है। इस कारण से यहाँ पर पचधाव से कर्म अर्थ में केलिमर प्रत्यय होने पर पचेलिमा माशा ये रूप बना हुआ है। यहाँ पर जो है और कोई स्वरूप यहाँ कोई विकार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कोई विकार प्राप्ति नहीं है। अर्थ इन्होंने ना पक्तव्या इत्यर्थ तव्यत प्रत्यय का उदाहरण दिया, इसको बतलाने की केलिमर प्रत्यय भी ये भाव और कर्म अर्थ में ही होता है, इसलिए पक्तव्या इत्यर्थ कहा। इसी प्रकार भिदेलिमा सरला है, भिद धाव से यहाँ पर केलिमर प्रत्यय होने पर भिदेलिमा बन गया, भिदेलिमा सरला है। अब ये प्रश्न होता है कि भिदेली में, जैसे पचेली में तो चलिए कुछ नहीं हो सकता है, भिदेली में भी के ई को पुगंत लघुता से गुण हो जाना चाहिए, भेदेलिमा ऐसा बनना चाहिए। तो कहा नहीं बन सकता है। कहा क्यों? कहा केलिमर में ककार की इत संज्ञा है, तो ककार की संज्ञा होने से नित्य सूत्र से गुण का निषेध हो जाएगा। तो धीरे जो गुण प्राप्त हुआ था पुगंत लघुध सूत्र से, उसका जो है यहाँ
बन जाएगा। अब एक कोई प्रश्न कर सकता है कि पचेली माह माशाह ये विशेष विशेषण भाव कैसे है? ये भी किसी का प्रश्न हो सकता है, कोई पूछ सकता है इसे। तो देखिए, पचेली माह का अर्थ क्या है? पचेली माह माशाह, इसका अर्थ क्या होगा? केलिमर प्रत्यय यहां पर कर्म अर्थ में हुआ है। पच धातु का अर्थ है पाक, कर्म का अर्थ होता है आश्रय। तो पचेलिम का अर्थ हो गया पाक क्रियाश्रया माशाह। तो माशाह कीदृशाः? पाक क्रियाश्रया, अर्थात ये शाम माषाणाम पाकः अभवत एवं भूताः माशाः। जिन माश, माश माने उड़द, तो उड़द की पाक क्रिया हो चुकी, माने पाक क्रियाश्रय। तो माश का ही तो विशेषता बतलाई जा रही है। कीदृशा माशाः? पचेली माह माशाः। तो इसलिए यहाँ पर विशेष विशेषण भाव इसका बनता है। ये इसका था। इसी प्रकार भिदेली माह सरला, कथम भूता सरला? सरला वृक्षा, सरल वृक्ष की संज्ञा है। सरल नामक एक वृक्ष होते हैं, जैसे आम्र वृक्ष होते हैं, मधु को वृक्ष होते हैं, वैसे सरल नाम के भी वृक्ष होते हैं। तो भिदेली माह, भिदेली माह भेदन क्रियाश्रया, या ऐसा भी कर सकते भेदन क्रिया योग्या, तो यहाँ योग्य न लगा करके इस तरह से भी कहते हैं भिदेली माह। तो भेदन क्रियाश्रया कर्म अर्थ में यहाँ पर प्रत्यय होता है। कर्म का अर्थ होता है आश्रय अर्थ। कैसे आश्रय निकलता है इसका बड़े सुंदर ढंग से विचार वैयाकरण भूषण सार में हुआ है। वहाँ पर कर्ता का अर्थ होता है व्यापाराश्रय, कर्म का अर्थ होता है फलाश्रय। तो इसलिए कर्ता और कर्म जो है तो ये उनका आश्रय मात्र अर्थ बचता है। तो इसलिए कर्म का अर्थ होता है फलाश्रय। इसलिए पचेली माह पाक क्रियाश्रया पाशाह, विदेली माह सरला वेदन क्रियाश्रया सरला, ये अर्थ होता है। इस कारण से ये विशेषण बनता है। भेतव्या इत्यर्थ है, वहाँ पक्तव्या इत्यर्थ है भेतव्या, और उन्होंने लिख दिया अलग से कर्मणि प्रत्यय, यहाँ कर्म अर्थ में प्रत्यय है, इनका स्वरूप बदलाया गया। तो इस तरह से सामान्य रूप से आपको कृत्य प्रत्ययों का, जो कृत्य प्रत्यय तो बहुत से हैं, अनेक प्रत्यय हैं, लगभग 7 या 8 कृत्य प्रत्यय माने जाते हैं, जिनका सबका यहाँ विचार नहीं है, परंतु कुछ का है यहाँ विचार, जिसके हम चर्चा भी करेंगे। परंतु मुख्य जो प्रत्यय कृत्य प्रत्यय वो तव्य, तव्यत और अनियर और ये केलिमर, ये 4 प्रत्ययों का विशेष स्वरूप है। इसलिए इनका उल्लेख उन्होंने प्रथम में कहा और उसकी पूरी व्याख्या बतलाई, आपको कहा उसने। अब यहां पर यह है कि क्या ये प्रत्यय केवल कर्म और भाव में ही हो सकते हैं या किसी और अर्थ में भी हो सकते हैं? तो ये जो प्रश्न है ये कारक को लेकर के, दूसरे इन प्रत्ययों का विचार कहां होना चाहिए? भविष्यत अर्थ में होना चाहिए, वर्तमान अर्थ में होना चाहिए, या भूत अर्थ में होना चाहिए? इसकी कहीं चर्चा नहीं लिखी है, कहीं चर्चा नहीं है कि किस काल में इन प्रत्ययों का विधान होना चाहिए। तो ऐसे स्थल में जहां काल विशेष की चर्चा नहीं है, उन प्रत्ययों का सामान्य रूप से तीनों कालों में उनका विचार होता है। इसलिए कहीं वर्तमान काल में भी उनके प्रयोग मिलेंगे, कहीं भूतकाल में भी मिलेंगे, कहीं भविष्यत काल में मिलेंगे, परंतु सामान्य रूप से ये भविष्यत काल में होते हैं, इनका प्रयोग होता है। जैसे भिदेली माह सरला कहा गया, तेते सरला वृक्षाः भिदेली माह, अर्थात भेदन क्रियाश्रया भवतुम अर्हन्ति, माने अभी उनका भेदन नहीं हुआ है, भेदन होना है। वक्तव्य माने पाक क्रिया के आश्रय जो बन सकते हैं।
पचेली महामाशा कहा गया। तो पाकक क्रिया के आश्रय बन सकते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे नहीं है कि कितनों पकाए पके भी नहीं करे, तो उनकी योग्यता विशेष बतलाई गई। इसका मतलब है कि उनका पाकक क्रिया भी होनी है, पाकक क्रिया के आश्रय हो सकते हैं, अभी हुए नहीं है। तो प्रायः करके जहाँ इनका जो प्रयोग होता है वो भविष्यत अर्थ को लेकर के होता है। जैसे आपने कहेंगे जाना है अब, तो एषः पंथाः गमनीयः, यानी ऐसा रास्ता है इसमें आप जा सकते हैं। तो भूतकाल में इसका प्रयोग नहीं होगा, या होगा तो गमनीयः पंथाः आसीत्, या गमनीयः पंथाः अस्ति। क्रिया विशेष का वहां पर अध्याय आपको करना पड़ेगा। सामान्य रूप से गमनीयः पंथाः बोलेंगे तो भविष्यत अर्थ की प्रतीति होगी। तो इस तरह से भी ज्ञान किया। ऐसा सामान्य रूप से जहाँ पर जिसका जैसे प्रयोग है, प्रयोग के आधार पर वहाँ पर काल का भी निर्णय होता है। परंतु प्रश्न यहाँ पर है कि आपने केवल कहा कि तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः, खलर्थक प्रत्यय केवल भाव अर्थ में होते हैं, कर्म अर्थ होते हैं। तो अन्य में, कर्ण में, संप्रदान आदि अर्थ में इनका प्रयोग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस बात को बतलाने के लिए इन्होंने सूत्र का यह उपस्थापित किया, कृत्य लिटो बहुलम। यह सूत्र क्या कहता है कि कृत्य प्रत्ययः, कृत्य संज्ञकाः प्रत्ययः लुट प्रत्ययश्च बहुलेन प्रवर्तते। बहुलकतया प्रवृत्त होता है। ये बहुल क्या चीज है? बहून अर्थान लातीति बहुलम, जो अनेक अर्थ को उपस्थित कराए, अनेक प्रक्रिया को उपस्थापित कराए, वो बहुल है। इसलिए आचार्यों ने बहुल शब्द की परिभाषा लिखी। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यदेव, विधेर विधानम बहुधा समीक्ष चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। तात्पर्य क्या है इसका कि जहाँ पर बहुल शब्द का उल्लेख है तो क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति नाम नित्य प्रवृत्ति है, क्वचित अप्रवृत्ति, तो क्वचित नित्यम अप्रवृत्ति, नित्य अप्रवृत्ति होती है, और क्वचित विभाषा, कहीं विकल्प से प्रवृत्ति होती है, क्वचित अन्यत एव, कहीं पर जिसका वो विधान नहीं करे उसे अतिरिक्त का भी विधान हो जाता है, क्वचित अन्य देव विधीयते। तो इस तरह से ये जो चार अर्थ माने गए, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्यत एव, तो ये जो चार कथन है ये ऐसे किस आधार पर आप बोल रहे हो कि चार स्वरूप होते हैं बहुल के? तो कहा विधेय विधानम बहुधा समीक्ष। तो विधेय अर्थात विधि के जितनी भी विधियां हैं, जितने भी कार्य विशेषों का जिनका हम स्वरूप यहाँ पर उपस्थित करते हैं, ज्ञान करते हैं, तो उनके विधान को बहुधा, बहुधा नाम तो अनेक बार समीक्ष, उनकी समीक्षा करके, उनका अच्छा ज्ञान करके ये बोल रहे हैं कि बाहुलकम चतुर्विधम वदंती। बाहुलक जो चार प्रकार का होता है, ऐसा लोग विद्वान लोग कहते हैं। यहाँ पर प्रयोग इन्होंने उपस्थापित किया, स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम। यहाँ पर स्ना शौचे धातु से अनियर प्रत्यय का विधान है। किस अर्थ में? कर्ण अर्थ में। स्नाति अनेन इति स्नानीयम चूर्णम, या स्ना शौचे धातु से अनियर प्रत्यय का विधान है। किस अर्थ में? कर्ण अर्थ में। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, दीयते अस्मै इति दानीय विप्रः। तो यहां पर दानीय शब्द है, दा धातु से अनियर प्रत्यय हुआ है। किस अर्थ में? संप्रदान अर्थ में। तो दानीय विप्रः। तो इस तरह से जिन अर्थों में हमको इन प्रत्ययों का विधान मिलता है, उस अर्थ में
तब्य तब्यत अनियर इत्यादि प्रत्ययों के विधायक कोई सूत्र उपस्थित नहीं है, उन सभी का विधान कृत्य ल्युटो बहुलम इस सूत्र के द्वारा होता है, जिसका अभी आपके सामने ये दो उदाहरण, एक करण अर्थ का, एक संप्रदान अर्थ का उदाहरण यहाँ उपस्थित हो गया। इसी तरह से अन्य भी हो सकते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। अधिकरण अर्थ का भी कोई हो सकता है, यदि कहीं उपस्थित हो सकता है, कोई मिलता है तो है? तो इस रूप में हम इन भिन्न अर्थों में, अर्थात कर्म और भाव से अतिरिक्त अर्थों में भी हम इन प्रत्ययों का विधान कर सकते हैं, उसका ज्ञान कर सकते हैं। तो ये हो गए सामान्य प्रत्यय। अब कुछ जो ऐसे प्रत्यय हैं जिनका विधान विशिष्ट धातुओं से ही होता है, जैसे आपका अचो यत सूत्र है। ये कहता है अजंतात धातो हो यत स्यात्। अजंत जो धातु है उसे यत प्रत्यय होता है। प्रयोग यहां पर है चेयम। यहां पर चेयम में ये ची धातु है जो अजंत है, इससे यहां पर यत प्रत्यय का विधान हो गया। तो यत प्रत्यय का जो विधान हुआ है ये प्रायः इसका विग्रह किया जाए चेतुम योग्यम, चेयम, चयनीयम, चेतव्यम इत्यादि सभी का होता है उदाहरण, सभी के बनते हैं। तो यहाँ पर ची चेधानुष जब हम यत प्रत्यय करते हैं, ची या बनता है, या किस सार्वधातुक संज्ञा होती है, सार्वधातुक अर्धातुकों से गुण होकर के चेय बनता है, और स्वादिकार करने पर चेयम रूप बनता है। तो ये अजंत धातु से यहाँ पर यत प्रत्यय हुआ है। अब ये प्रश्न ये होता है कि क्या ये अचोयत सूत्र तब्य तब्यत अनियर प्रत्यय का अपवाद तो नहीं होगा? अगर अपवाद होगा तो फिर चेतव्यम यह रूप कैसे बनेगा, चयनीयम रूप कैसे बनेगा, ये प्रश्न हो सकता है। इस प्रश्न का समाधान है वासरूपोस्त्रियाम यह सूत्र। तब्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय का विधान करने वाला जो सूत्र है तब्यत तब्यानियरा, उसका अपवाद सूत्र है अचोयत। इसलिए जब ची प्रभृति जो अजंत धातुएं हैं, जब उनसे प्रत्यय का विधान समक्ष में उपस्थित होता है तो पहले उनका सबको बांध करके अचोयत सूत्र से यत प्रत्यय का विधान होकर के चेयम ही रूप बनेगा। किंतु वहां तब्यत अनियर इत्यादि इनका ये अपवाद है, और ये कैसा अपवाद है? असरूप अपवाद प्रत्यय है यत प्रत्यय, स्वरूप नहीं है। क्योंकि यहां पर यह है, वहां पर तब्य, तब्यत या अनितब्य, तब्य में भी तब्य बचता है, अनियर में अनीय बचता है। तो असरूप होने से विकल्प से अपवाद होता है। तो सर्वप्रथम तो यत प्रत्यय होगा, यत प्रत्यय के अभाव पक्ष में तब्य प्रत्यय, तब्यत प्रत्यय और नियर प्रत्यय, इसलिए ये चार जो है तीनों रूप बनेंगे। चेयम भी बनेगा, चेतव्यम भी बनेगा या चेतव्य बनेगा, और चयनीय चयनीयम भी बनेगा। तो इस तरह से सभी ये रूप यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अगला सूत्र आपका है ईद्यति। ये सूत्र आदेश विधायक सूत्र है। यति परे आत ईत स्यात्। यत प्रत्यय के पर रहते जो आकारांत धातु, उसको ईकारांत आदेश होता है। प्रयोग है देयम ग्लेयम। यहां पर दा धातु है। दा धातु क्या है? ये अजंत धातु है। तो इसलिए यहां पर दा धातु से अचोयत सूत्र से आप यत प्रत्यय करेंगे, दाया बनेगा। इस प्रकार ग्लई हर्ष क्षय धातु है, उससे भी यहां पर आप यत प्रत्यय करेंगे और इसको आत्व कर देंगे। तो आत्व होने पर यहां पर जो है ग्ला बन जाएगा। तो दा या ग्ला या ये स्थिति बनेगी यत प्रत्यय करने के बाद। और सूत्र उपस्थित हो जाए पर ईद्यति, यत प्रत्यय परे है तो यहां पर जो दीर्घ आकार है उसको ईत तो हो जाएगा। तो जो ईत तो हो जाएगा
तो क्या बन जाएगा, दी य ग्ली य ऐसा बनेगा। अब या की चूंकि सार्वधातुक संज्ञा है, नारायण अर्धातुक संज्ञा है, तो अर्धातुक संज्ञा होने से सार्वधातुक अर्धातुक सूत्र से गुण हो जाएगा ई को, तो गुण होने पर ये देय ग्लेय बनेगा और स्वाधिकार करने पर देयम ग्लेयम। इस तरह से इनका स्वरूप होता है। अगला सूत्र आपका है पोरदुपधात। ये सूत्र भी यत प्रत्यय करता है। किन से करता है, पवर्गांतात अदुपधात यत स्यात्। ऐसा धातु जो पवर्गांत हो, माने पवर्ग का पा फा वा फा मा इत्यादि शब्द जिसके अंत में हो। और एक शर्त और है, अदुपधात अर्थात उपधा में अकार हो। तो ऐसे धातु से यहां पर क्या होता है, यत प्रत्यय होता है। और जो यत प्रत्यय किसका बाद है, ण्यतः अपवादः, ये ण्यत का अपवाद है। अब ये बताइए ण्यत प्रत्यय का वाद है, तो ये जो ये यत प्रत्यय है ये यहाँ विकल्प से होगा कि नित्य होगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं वासरूपो स्त्रियाम सूत्र के पास। वो कहता है असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्गस्य बाधको वास्यात्। उत्सर्ग का बाधक विकल्प से होता है। तो ण्यत प्रत्यय में अवशिष्ट क्या बचता है, या। यत प्रत्यय में अवशिष्ट क्या बचता है, या। तो दोनों में या है, तो ये दोनों प्रत्यय क्या है, ये समानानुपूर्विक है, एक ही अनुपूर्वी सभी की है। इसलिए यहां पर एकानुपूर्विक होने के कारण ये जो यत प्रत्यय है, ण्यत प्रत्यय का जो बाधक बनेगा, विकल्प से बाधक नहीं बनेगा और नित्य बाधक बनेगा। अर्थात पवर्गांत अदुपधक जितने भी धातुएं हैं उनसे ण्यत प्रत्यय का विधान कदापि नहीं होगा, यत प्रत्यय का ही विधान होगा, भले ही वह हलंत धातु है। क्यों, ये असरूप न होकर के स्वरूप प्रत्यय समानानुपूर्विक प्रत्यय ये नित्य बाधक होगा। इसलिए यह नित्य यत प्रत्यय का ही विधान होगा। रिहलोर्ण से ण्यत प्रत्यय का विधान से लिखा ण्यतः अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है, तो निरवकाश विधि अपवाद, जो निरवकाश विधि है वही अपवाद होता है। तो यत प्रत्यय होगा, शप या लभ या, और स्वाधिकार करने पर शप्यम लभ्यम ये रूप आपके बनते हैं। अब इसके अनंतर आपका दूसरा प्रत्यय उपस्थित होता है एतिस्तु शाश व्रीद्रिजुषः क्यप। एति माने इण धातु, स्तु धातु, शाश धातु, व्री धातु, द्रि धातु और जुष धातु, इनसे क्यप प्रत्यय का विधान होता है। तो अब यहाँ पर क्यप प्रत्यय जैसे इण धातु है, भ्या क्यप स्यात्, इण धातु है, इण धातु से आपने क्यप प्रत्यय किया, तो ई क्या, क्यप में क्या बचे, काली या, ककार किससे का लशोकत से, पकार के हलत्तम से सलोप ऐसे लोप, तो ई य ऐसा बचेगा। सूत्र उपस्थित अब होगा ह्रस्वस्य पितिकृति तुक। ह्रस्व को तुक का आगम होता है, पितकृत परे रहते हैं, अकार पकार इत संज्ञक कृत प्रत्यय के परे रहते ह्रस्व को तुक का आगम होता है। यहाँ पर पकार इत संज्ञक कृत कौन है, तो क्यप प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर इण धातु से क्यप प्रत्यय का विधान हुआ है। तो जो क्यप प्रत्यय में या बचा है तो कित भी हो गया और साथ में पित भी है, क्योंकि पकार की भी संज्ञा हुई है। तो इसलिए यहाँ ह्रस्व पितुक से यहाँ जो ह्रस्व इणगतो ईद है उसको तुक का आगम हो, तो ई तुक या, तुक में उकार ककार की संज्ञा तसलोप से लोप करेंगे, इत य, और वर्ण सम्मेलन करने पर इत्याह, चूंकि ये इणगतो धातु है, स्तुय धातु है, ये सब क्या है, ये सभी धातुएं सकर्मक हैं। सकर्म होने से कर्म में यहाँ पर यत प्रत्यय का विधान होगा, इसलिए कर्म यहाँ चूंकि पुल्लिंग है, इसलिए इत्याह स्तुत्यः, स्तुत्यः देवः, स्तोतुम योग्य स्तुत्यः, यह इसी प्रकार इत्याह एतुम योग्य इत्याह पंथाः, जिस रास्ते से आप चल सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, ऐसा जो रास्ता वो इत्या हो गया, स्तुत्या हो गया।
तो इस तरह से इन सब का विवेचन हुआ है। अब आगे चूँकि इसका विचार और विशेष होगा, जिसमें कि आप शिष्या, वृत्त्या, धृत्या, जुष्य इत्यादि बनाएंगे, उसमें समय थोड़ा अपेक्षित है, इसलिए आज के ज्ञान सत्र को यहाँ पर पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।